बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं? उम्मीद है सभी लोग तैयार होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 20 ईयर का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि इस बिजनेस से आसान काम दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के पहले की अगर बात करें ना, तो प्रेजेंट जॉब में हमने तो बहुत मेहनत करी, लेकिन वहां मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आया कि वहां पे क्या मिला, है ना। मेरा एक बिगेस्ट ड्रीम था कि मेरे पास एक छोटा सा डैक होना चाहिए, मैं वो तक नहीं खरीद पा रहा था अगर मैं एमवे करने के पहले की बात करूं, है ना। लेकिन अगर आज एमवे के बारे में बात करें तो वो डैक वाला ड्रीम था, इसमें तो बहुत सारे डैक हैं। आज ही मैंने तो लगभग 40,000 का आज एक नया डैक मैंने खरीदा है, ठीक है। तो नॉट डैक, यानी जो भी सपने अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके लेना चाहते हैं, वो सारे सपने आपके पूरे होते हैं। लेकिन होंगे कैसे? ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपन को करना है ना। अगर एमवे आपने स्टार्ट किया तो हमेशा ध्यान देना कि एमवे में लोग कामयाब क्यों नहीं होते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब वो एमवे को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत होता है ये जॉब मेंटलिटी से। जॉब मेंटलिटी क्या होती है कि हम लोग जॉब में कब जाते हैं? हम लोग जॉब में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको बॉस का डर होता है, जॉब छूट जाने का डर होता है ना, इसलिए हम लोग जॉब में जाते हैं। लेकिन इस मेंटलिटी से हमको एमवे नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों से एमवे सिर्फ उनका सपना कराएगा एमवे, और कोई नहीं कराएगा। आपसे एमवे आपके अप्लाई नहीं करवा पाएगी, अगर आपका ड्रीम है वो आपसे कराएगा। तो अगर इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले काम है कि आप अपना एक कारण ढूंढो कि हम एमवे को क्यों करेंगे, हम इससे क्या पाना चाहते हैं। और वो कारण आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको सोने ना दे, वो आपसे काम कराए। कितने लोग को क्लियर हो रही मेरी बात, है ना। कोई भी कारण, है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले हमारी खुद की ट्रेडिशनल शॉप थी। उस शॉप को हम सवेरे 9 बजे खोलते थे, रात को 9 बजे बंद करते हैं। सारे बिजनेसमैन को पता है कि शॉप वाले लोग कितना बिजी होते हैं। जॉब को तो कम से कम संडे का संडे छुट्टी मिल जाती है, लेकिन दुकानदारों की तो कभी छुट्टी नहीं है ना। तब हम अपनी लाइफ में देखा करते थे कि हमारे पास नंबर 1 हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि सवेरे 9 से रात 9 तक अपनी दुकान को खोलना है। चलो टाइम नहीं है, चल जाएगा। हम सेकंड देखते रहे पैसा कितना बना रहे हैं, तो हकीकत क्या था कि वहां पे पैसा भी नहीं था। और जब इस बिजनेस प्लान को देखा कि यार इसमें समय और पैसा दोनों मिलेगा, पार्ट टाइम घंटे 2 घंटे करना है, तो बहुत चाहत थी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब मैं अपनी दुकान में बैठा करता था ना, तो मेरे दुकान के सामने एक डेयरी थी, दूध की डेयरी। उसमें कुछ भैंसें बंधी रहती थी, तो मैं बड़े गौर से देखता था और फील किया करता था इन भैंसों में और मेरे में क्या अंतर है। वो भी जंजीर से बंधी हैं और मैं दुकान से बंधा हूं, क्या एक ही जैसी लाइफ। तो मुझे नहीं, कभी कभी जानवरों को छोड़ दो तो चक्के घूमते हैं, आजादी चाहिए। तो हमको भी लगता है यार कि ऐसा भी कोई अपॉर्चुनिटी कि हमको भी आजाद मिल जाए, बंद के खूंटा जैसे बैठना ना पड़े। तो जब ये अपॉर्चुनिटी को देखा और पता चला नहीं, इसको 2 से 3 साल अगर अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं तो फ्रीडम रहती है। जैसे 2 से 3 घंटे दिल से काम करो और उसके बाद बाकी समय आपका है ना। तो वो ड्रीम बना के हम इस बिजनेस में बढ़िया तरीके से लग गए, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमको अपने ड्रीम क्लियर करना है कि हम एमवे को क्यों करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप रियल ड्रीम बना के एमवे में काम कर रहे हैं तो पहले का एमवे और आज के एमवे में बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। पहले का एमवे क्या था कि हम लोग फिजिकल मीटिंग करते थे तो एक सीमा थी, सीमा एक लिमिट में बंधा था ये बिजनेस। लेकिन आज मालूम क्या है, आज फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है, तो वो सीमा भी टूट गई। क्या आज अगर कोई व्यक्ति अपने अपलाइन के साथ बैठ के और काउंसलिंग करा के कि सर मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं इसमें आगे जाना चाहता हूं, मैं वादा करता हूं कि 1 साल में मिनिमम वो एमवे से 50,000 पर मंथ की इनकम बना सकता है, 1 ईयर, ठीक है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, कैसे आएगी 50,000 की इनकम? अपलाइन के साथ बैठेगा, वो गोल सेटिंग कर देंगे, यार इस साल काम करो, ब्रॉन्ज जाओ। अगर आप ब्रॉन्ज जाओगे तो आज के डेट में ब्रॉन्ज को 40 से 50 हजार के बीच की इनकम आती है, राइट। नेक्स्ट ईयर का अगर आप गोल बनाते हैं अगले साल का बैठ के, यानी 8 महीना ये और 12 महीना वो, 18 महीना, तो 18 महीना अगर अपलाइन के साथ बैठ के गोल बनाएंगे तो कम से कम प्लेटिनम जाएंगे। और अगर प्लेटिनम जाएंगे तो साल की कम से कम 7 से लेके 8 लाख रुपए यहाँ पे इनकम आएगा। अब मैं तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, तीसरे साल का भी अगर आपने गोल बनाया और वो गोल पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि 3 साल में आज के डेट में कोई भी व्यक्ति एमरल्ड भी जा सकता है, क्योंकि 3 टीम को आगे ले जाना है तो एमरल्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन पहला काम क्या है कि बैठ के हमको अपने ड्रीम क्लियर करना है, ठीक है। जब आपके ड्रीम क्लियर हो जाए, ठीक है, तो सेकंड काम आता है, ड्रीम क्लियर हो गया, गोल बन गया, तो आता है क्वेश्चन
है ना। जब हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हमारे मन में बहुत प्रकार के क्वेश्चन चलते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन, है ना। और मैं यही बोलता हूं कि मानव माइंड जो है ना, ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है मानव माइंड, है ना। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन घुसा है तो क्वेश्चन वायरस होता है। कई लोग हैं जो इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मालूम क्यों नहीं कर पा रहे? उनके अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन घुसा बैठा है। वो क्वेश्चन उनके माइंड को हैंग करके धर देता है। वो क्वेश्चन अपने प्रति भी हो सकता है। जैसे हमने जब एमबीए स्टार्ट किया तो हमारा अपने ही प्रति क्वेश्चन था, है ना। हमारे प्रति क्वेश्चन था कि शायद मैं इस काम को ना कर पाऊंगा। सेल्फ इमेज बहुत डाउन थी उस समय। क्या जब कोई टीम का व्यक्ति आके बोलता था कि सर एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत बढ़िया बंदा, उनको प्लान दिखाना है, तो मैं डर जाता था। मैं कहता था तुम ही दिखा लो भाई। देखो, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट। किताब पढ़ा, कैसेट सुना, वो सेल्फ इमेज बड़ी हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ना। कई लोग के दिमाग में गुजारे मैं तो बहुत बड़ा एमबीए कर सकता हूं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लो, ये भी क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन है? बोला कि जब आप रियल तैयार होते हो, अपलाइन अपने आप पे फोकस करेगी और आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए लग जाएगी। क्या है ना। बोला गया आप रेडी तो पूरा यूनिवर्स रेडी। अपलाइन की तो बात छोड़ दो, टीम रेडी, डाउनलाइन रेडी, अपलाइन रेडी, सब रेडी। क्या तो जो भी मन में क्वेश्चन है ना। कभी कभी कॉर्पोरेशन के प्रति आ गया क्वेश्चन। हालांकि कॉर्पोरेशन के प्रति तो बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि 20 साल से एमबीए चल रही है। तो मेरे ख्याल से दुनिया में सबके क्वेश्चन डिलीट हो गए। जो एमबीए नहीं करता ना, उनका भी एमबीए के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं। वो बोलते हैं यार एमबीए सबसे पुरानी कंपनी है, एमबीए सबसे बढ़िया कंपनी है। यस या नो, है ना। तो लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपके, है ना, कभी कभी लोगों को लगता है यार मैं तो एमबीए को बहुत बड़ा कर सकता है, लेकिन सर आपको नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। क्या मैं बोलता हूं, जिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है जब किसी के पास कोई प्रॉब्लम ना हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? सबसे बड़ा बोझ जब उठाने को कुछ होवे ना करे। क्या अगर प्रॉब्लम का अर्थ प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम का अर्थ अपॉर्चुनिटी होता है सफल लोगों की डिक्शनरी में। बोला गया लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो शायद ये दुनिया इतने अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं करती, है ना। हमने किताब पढ़ा तो उसमें 3 चीजें दिया था कि प्रॉब्लम को आप 3 तरह से देखो। क्या एक प्रॉब्लम वो होती है, उसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष प्रॉब्लम, जो हम खुद तैयार कर लेते हैं। कितने लोग सहमत हैं? कुछ प्रॉब्लम हम लोग खुद ही बना लेते हैं। हमारी जितनी आमदनी है उससे 10 गुना ज्यादा हम खर्चा कर दिए हैं, अब हम प्रॉब्लम में फंसे रो रहे हैं। ये प्रॉब्लम को किसने पैदा किया? हम ही ने पैदा किया भाई। क्या है ना। इस समय खराब चल रहा है। क्या खूब ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो रोज बीमार पड़े रहते हैं। डॉक्टर के रहते हैं, बोलते सर अभी मैं प्रॉब्लम में चला, भैया थोड़ा सा खान पान सुधार लो, समय चेंज हो गया, है ना। ये प्रॉब्लम हम लोग खुद पैदा कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रॉब्लम। थोड़ा सा होशियारी के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, है ना। दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रॉब्लम, जो किसी थर्ड के द्वारा हमारे पास आती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अगर दूसरे के थ्रू कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, थोड़ा सा दूरियां बना लो भाई, थोड़ा सा दूरियां बना के रखो। वो प्रॉब्लम देता, दूरी रहोगे तो नहीं देगा आपको प्रॉब्लम। तो ये गई अप्रत्यक्ष प्रॉब्लम। और एक होती है, उसको कहते हैं शून्य प्रॉब्लम, जो परमात्मा ने हमको दी है, उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ जिंदगी जियो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वो भगवान ने आपको अपने हिसाब से दी है ना। कई लोग बोलते हैं सर अभी आप नहीं समझते, मेरी वाइफ बहुत खतरनाक है। हम कहो बहुत अच्छी है यार, भगवान ने आपको दिया है। क्या तुलसीदास जी को भी मिली थी, वो राम से मिल गए। इब्राहिम लिंकन को भी मिली थी, वो राष्ट्रपति बन गए। आपको भी मिली, डायमंड बनाने के लिए तेजी से काम करिए। क्या कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है दोस्त, उसको निकालिए। और मैं तो यही बोलूंगा, मैडम रेज की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जिंदगी में अगर आगे जाना है तो हमको अपने आंखों के सामने एक ग्रीन ग्लास लगाना है, ताकि लाल चीज भी हमको हरी हरी दिखे। सक्सेस होना है तो सक्सेस का मूल मंत्र, सब चीज अच्छा दिखे, सब अच्छा। क्या है ना, क्योंकि जो सफलता है ना, वो तभी है कि माइंड पॉजिटिव तभी रहेगा। सबके बारे में बढ़िया सोचना है। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अलग करना है। तीसरा काम क्या करना है इस बिजनेस में? लिस्ट ऑफ नेम, एक हैबिट बनाइए, रोज लोगों के नाम लिखिए।
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। आप देख रहे हो जैसे जैसे कितना महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती तो कई लोग उदास हो जाते हैं, और हमको क्या लगता है कि कभी तो लोगों का एमबीए समझ में आएगा कि पार्ट टाइम बिजनेस की जरूरत है। यस या नो? इतनी है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, उनको कॉन्टेक्टिंग करना है ना। जब कॉन्टेक्टिंग करना है तो जब आप लोगों को कॉन्टेक्टिंग का एक नियम होता है कि अगर आपने 10 लोगों को कॉन्टेक्ट किया तो 10 लोगों में 2 लोग आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, 4 लोग आपसे बातें ही नहीं करेंगे, 6 हो गए, और 1-2 लोग नेगेटिव हो सकते हैं कि भाई आपने मेरे को क्यों कॉन्टेक्टिंग किया। आप बोलोगे भाई साहब योर गुड नेम, बोलेगा ना बताएंगे जाओ। तो उनको बोले भैया गलती हो गई, आई एम सॉरी, जाओ भाई। तो ये नियम होते हैं, ये सीखना पड़ेगा, इसका एजुकेशन है ना। तो लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्टिंग करना है ना। जब आप कॉन्टेक्टिंग करके प्लान दिखाओगे तो कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे, है ना। तो ये बेसिक, ऐसा नहीं है कि बेसिक कभी छोड़ना है, बेसिक को हमेशा करना है ना, हमेशा करना है। प्रोडक्ट डेमो किट बनाना है, लोगों को प्लान दिखाना, डेमो करना है। एमबीए में 2 चीजें हैं क्या। नंबर 1, पहली चीजें हैं कि हमसे प्लान दिखाते आना आता हो, और कोई जरूरी नहीं कि बड़ा अच्छा प्लान। हमने एक कैसेट में सुना था, अनुराग अग्रवाल जो डायमंड है उसको रेत के ढेर में प्लान दिखाया गया था। तो कितना अच्छा प्लान दिखाया गया होगा, रेत के ढेर में आ गया। यानी करने वालों के लिए, एमबीए को स्टार्ट करने वालों के लिए दुनिया का कोई खराब प्लान नहीं है। जैसा भी बता दोगे कर लेगा। और नहीं करने वालों के लिए जितना अच्छा प्लान दिखाओगे कोई मतलब नहीं है। तो आपका प्लान जैसा भी है उसको मानिए मेरा प्लान बेस्ट है, मैं प्लान दिखाऊंगा, ज्यादा लोग को कॉन्टेक्टिंग करूंगा, पहला काम है। सेकंड काम है कि एज ए बिजनेसमैन मान के हमको अपने 10 से 15-20 कस्टमर बनाना है, 100 पीवी करने के लिए अपने आप को कमिटेड करना है, ये दूसरा काम हो गया। और जो तीसरा काम आता है वो है कि आपके पास एक स्पष्ट गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जिसमें हम काम करेंगे। क्योंकि अगर विदाउट गोल हम काम करते हैं तो हम कहीं जाने वाले नहीं है। कितने लोग सहमत हैं? रेलवे स्टेशन गए, भैया टिकट दे दीजिए, तो उसका पहला सवाल रहता है कहां जाना है, राइट। अब आप बोलो यार अभी डिसाइड नहीं किया, डिसाइड ही नहीं किया कि हमको कहां जाना है, तो हम डिसाइड कर लें कहां जाना है। इस महीने कहां जाना है, ये महीना शुरुआत हो गया, इस महीने का क्या गोल है, इस महीने मैं कहां जाना चाहता हूं, ये डिसाइड कर लें। 6 महीने बाद मैं कहां जाना चाहता हूं, 6 महीने का बढ़िया प्लानिंग बना लें। इस साल मैं कहां जाना चाहता हूं, इसकी प्लानिंग बना दे। अगले साल मैं कहां जाना चाहता हूं, उसकी प्लानिंग बना ले और काम करें। क्या हमेशा ध्यान देना है, सक्सेस जो है, सक्सेस, ठीक है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कभी कभी सुनते हैं ना, वो स्पिन पे चला गया, अरे वाह जोरदार तालियां भाई, कैसे चले गए। अरे उसने प्लान बना के वहां तक गया, उसका एक प्लान था, उसने उस प्लान पे काम किया, उसमें टाइम लगा, उसमें एनर्जी लगी, क्या, ठीक है। और ये प्लान आपकी अपलाइन आपके लिए बहुत बेहतरीन बना सकती है। अगर हम उनके साथ बैठते हैं तो कोई बिजनेस आसान हो जाता है। अपलाइन के साथ बैठ दिया, उन्होंने प्लान बना दिया, हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर अपलाइन बैठी है, उनको भी वो प्रॉब्लम आई। कभी 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 क्या लगता पता, मैंने कई लोग को ये बोलते सुना है कि यार उनका बिजनेस इसलिए बहुत बढ़िया है कि बहुत लकी आदमी, उनके टीम में बहुत अच्छे लीडर आ गए। मैं बोलता हूं कभी अच्छे लीडर नहीं आते। डॉक्टर बैज बोलते हैं अच्छे लीडर की तलाश मत करिए, अच्छे बन जाइए। क्या बनिए, जब बनेंगे तो कुछ पैदा हो जाएंगे अपने जैसे, जो आपको देख के उसी तरह का काम करने लगेगा, अपना बिजनेस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एमबीए का बना बनाया सिस्टम है, ये बिल्कुल राइट टाइम है ना। और आज देखिए, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे मैं बात करूं, अभी हम लोग ट्रिप पे जब बाहर गए थे तो हमने वहां पे देखा है कि प्रेजेंट टाइम में लोग 3-3 साल में बड़ी बड़ी पिनों पे आ रहे हैं। यूथ 18-20 साल का लड़का बिजनेस साइन करता है और 23-24 का होते होते वो फाउंडर एमरल्ड हो जाता है। ये समय अब चलने लगा है एमबीए का, है ना। सारे डाउट्स क्लियर करें, थोड़ा स्पीड से काम करें। कभी कभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने सुना है कि पानी जो है वो 100 डिग्री में बॉयल होता है, 100 डिग्री में बॉयल होता है। अगर आप टेम्परेचर सेट करके 99 डिग्री में रख दो, कभी बॉयल नहीं होगा, कभी बॉयल नहीं होगा, है ना। यानी अगर हम अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम करके पूरी जिंदगी काम करेंगे तो बिजनेस को बड़ा करने में दिक्कत जाएगी। एक बार ठान के अपना 100% एक साल देखेंगे, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्या। और दुनिया में यही एक ऐसा बिजनेस है, एमवे एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे ऐसा लगता है ना, जहां पे किसी की सफलता में कोई खुश होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है ना। कोई की सफलता में सब लोग खुश होते हैं, क्या, कितना जश्न मनाया जाता है। हम लोग सफलता की टिकट कटा के जाके उनको सुनने जाते थे, तालियां बजाते थे, डांस करते थे। बाकी दूसरे फील्ड में कहां है कि किसी की सफलता पे कोई और खुश हो जाए।
है ना। तो बढ़िया फोकस करके काम करें, बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा, है ना। आपके अपलाइन आपके साथ है, गुरुकुल आपके साथ है, अब तो एमवे भी आपके साथ है। दिन भर मीटिंग सेमिनार एंड फंक्शन होते रहते हैं, उनको अपना अटेंड करिए, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। ठीक है।